नमस्कार। ज्ञान एक खोज चैनल में आपका स्वागत है। नक्षत्रों के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। यह राशि चक्र में 226 डिग्री 40 मिनट से 240 डिग्री तक होता है। इसके देवता इंद्र हैं, नक्षत्र स्वामी बुध है और राशि वृश्चिक है और वृश्चिक के स्वामी मंगल हैं। अर्थात इस पर दो ग्रहों का फल मिलता है, बुध और मंगल, और चरण के स्वामी के अलग फल मिलेंगे, लेकिन मेनली दो ग्रहों का फल मिलता है, बुध और मंगल। यह वृश्चिक राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक होता है। यह गंडांध नक्षत्र है, तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र। 3 तारे होते हैं जो गोलाकार छतरी का आकार लिए होते हैं। ज्येष्ठा का अर्थ है बड़ा, वरिष्ठ, पद में ऊंचा। यह नक्षत्र रोहिणी के बिल्कुल विपरीत है। रोहिणी जितनी सौम्य है, यह नक्षत्र उतनी ही तीक्ष्ण है। रोहिणी जहाँ पे बैलेंसिंग करनी है, ज्येष्ठा वहीं पे अपना आधिपत्य जमाना है। यह तामसिक स्त्री कारक नक्षत्र है। जाति कृषक है, योनि मृग है, योनि वैरस्वान है और गण राक्षस है। यह पश्चिम दिशा के द्योतक है, नाड़ी अंत्य नाड़ी है। इसके देवता जो इंद्र हैं वो 12 आदित्यों में से 5वें आदित्य हैं। स्वामी बुध ग्रह और जो है वो विष्णु की प्रतिछाया है। यह अल्प मित्रवान होते हैं, इनके मित्र कम होते हैं लेकिन बड़े पक्की मित्रता निभाते हैं। ये शक्तिशाली होते हैं, आकर्षक होते हैं और एकांत प्रिय होते हैं। ये लोग जो मुख्य लोग इसमें हैं, इसमें आइंस्टीन हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, विंस्टन चर्चिल हैं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े नाम हैं। और इनमें गौर करने वाली बात है कि आइंस्टीन अकेले प्रिय, एकांत प्रिय, अल्प मित्रवान। एबीपी की वही स्थिति थी। विंस्टन चर्चिल जो कि एक सनकी किस्म का मतलब प्रधानमंत्री हुआ करता था इंग्लैंड का, जिसने भारत को 1945 में आज़ादी देने से इनकार कर दिया था। बाद में लिट्टन आके दिया था भारत को आज़ादी। ये लोग, इस नक्षत्र के जातक लोग शक्ति, स्वनिर्भर और स्वतंत्रता के प्रतीक होते हैं। खतरे का आभास इन्हें पहले से हो जाता है क्योंकि 8वीं राशि है जो गुप्त भावों को जानने की क्षमता रखती है। यह नक्षत्र परिवार में बड़ा, महाशक्तिशाली और प्रशंसा के योग्य होने से भी बड़ा होता है। चंद्रमा की इसे महारानी कहा जाता है। जीवन में ऊंचा स्थान, कुशलता से पाने में सक्षम होते हैं। ये लोग गुप्त, बलिष्ठ, सुगठित, ताकतवर, शक्तिशाली होते हैं। हालांकि दांतों में कुछ गड़बड़ी हमेशा रहती है, चाहे लाइन से ना हो या फिर उबड़ खाबड़ हो या दांत खराब होना। इनकी पत्नी इनको अच्छी मिलती है जो इन्हें काफ़ी सपोर्ट करती है। इच्छा शक्ति इनकी काफ़ी प्रबल होती है और ये भाग्यशाली भी होते हैं कुछ हद तक। अगर कारकत्वों को देखें हम तो ये संग्राम कौशल होते हैं क्योंकि बुध का नक्षत्र है और इस नक्षत्र स्वामी, इसे राशि स्वामी मंगल हैं, तो लड़ने में योद्धा टाइप के होते हैं ये लोग। मार्शल आर्ट सिखाना, प्रधन छीनने को कला, राजा लोग, सेनापति, पत्थर पर खुदाई करने वाले, हथियार, डेयरी उद्योग, पानी के कार्य इसके अंतिम होते हैं। साथ ही वस्त्राभूषण, खुदाई, मेल जोल या समझौता करवाना आदि भी इसी के अंतर्गत आता है। समझौता करवाना क्योंकि बुध है, वाणी के कारक है। बुध को राजकुमार की श्रेणी में रखा जाता है। छंदरुष्टा, छनतुष्टा, इनकी व्यवहार में थोड़ा इस तरह का आता है कि जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और जल्दी ठंडा भी हो जाते हैं। चूँकि देवता इंद्र हैं तो राजा को क्रूर होना ही पड़ता है, योद्धा होना ही पड़ता है और किन प्रकार अपना कार्य सिद्ध करना इन्हें आता है। दूसरों पर आधिपत्य जमाना, दूसरों को डराना, धमकाना या प्रेम से रखना, मतलब चारों गुण। यह गंडमूल नक्षत्र है, अतः पीछे कहेगा गंडमूल फल, जो मतलब गंडमूल का शांति कराना चाहिए इसमें, खास करके लास्ट चरण वाला। इन लोगों को क्रोध अधिक आता है। प्रायः ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। इन्हें क्रोध करने व अपनी आय को बढ़ा चढ़ाकर बताने में बड़ा सुख मिलता है। ये कुंडलाकृति की ये जो 3 तारे हैं उसका आकृति देखिए आप। इन लोगों की काम वासना भी अधिक होती है। ये लोग प्रायः संघर्ष करके स्थापित होते हैं। झूठ बोलना इनकी आदत होती है। ये झूठ बड़ी आसानी से बोल लेते हैं क्योंकि बुध है और बुध के साथ साहस है मंगल, तो बुध उल्टा काम करता है, झूठ बुलवाता है। और गुप्त बातें रखने के लिए आपको झूठ बोलना ही पड़ता है क्योंकि गुप्तता को परिचायक है यह राशि। रुपये पैसे के मामले में ये काफ़ी आंख मूंद कर विश्वास के योग्य नहीं होते हैं। हालांकि आपको हर चीज़ में इसे गुप्त या फिर झूठ बोलना नहीं मानना चाहिए। ये जिस आपके कुंडली के हिसाब से जिस भाव में बैठेंगे उससे गुप्तता लाएंगे और उस चीज़ से संबंधित आपसे झूठ बोलवाएंगे। वैदिक धार्मिक विचारधारा भी ये लोग रखते हैं। प्रायः अपनी स्थिति से संतुष्ट रहते हैं, लेकिन इस नक्षत्र का चंद्रमा यदि पहले और 5वें भाव में हो तो कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। ज्येष्ठासु न बहुमित्रः संतुष्टो धर्मकृतः प्रचुरकोपः, ये वाराह जी ने कहा है। इन लोगों में बड़प्पन का भाव अधिक रहता है।
यदि पक्ष बली चंद्रमा हो और शुभ युक्त दृष्टि हो तो अपनी बिरादरी व मित्र लोगों में भी ये लोग अच्छी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। पराशर जी ने कहा है, ज्ञातीषु गुणेषु राजसु पूजां प्राप्नोति नास्यति शत्रुनः तेजो अधिको अर्थ भागी जातः स्याद इंद्र दैवत्यः। यदि ऐसे चंद्रमा का दृग्योग बुध या मंगल से बने तो इनके साथ लक्ष्मी सदा निवास करती है। अर्थात अगर इस नक्षत्र में चंद्रमा के साथ बुध या मंगल कोई भी या फिर दोनों साथ रहें तो इनके यहाँ सदा लक्ष्मी का वास होता है। ज्येष्ठा के प्रथम चरण में क्रूर, दूसरे में भोगवान, तीसरे में विद्वान और चौथे में पुत्रवान होता है। अब वृहद चर्चा करते हैं। प्रथम चरण में धृष्ट, अच्छी बुद्धि, ऊंची नाक, गंभीर, धैर्य, नीतिवेता, प्रचंड कार्य करने वाला, दक्ष, कम बालों वाला, कम भावों वाला। दूसरे चरण में खुले से मुंह वाला, छितरे दांतों वाला, नसों से व्याप्त शरीर वाला, पतला धसा हुआ पेट, आंखों में उत्तेजना, ढीले शरीर वाला। तृतीय चरण में आगे से नाक पर रेखा वाला, सांवला, दुष्चरित्र, मैले शरीर वाला, खुले बालों वाला और कम बुद्धि वाला। चतुर्थ चरण में गोरा रंग, हिरण के समान चंचल शरीर, कोमल तन, आँखों में हल्का भूरापन, निर्बल शरीर बुजुर्गों का प्रिय होता है। अगर इस नक्षत्र में आपका गुरु बैठा हुआ है तो उन लोगों को पेट से प्रायः समस्या देखने को मिलती है। ज्येष्ठा के मत में कहा जाता है कि बड़े बड़े असुरों के सेनापति आदि का जिस नक्षत्र में वध हुआ वह ज्येष्ठा नक्षत्र कहलाई है। अर्थात जिससे उनकी जड़ नष्ट की गई वह मूल ज्येष्ठा हुई। इनकी वाणी काफ़ी एग्रेसिव होती है, काफ़ी उत्तेजनापूर्ण होती है, क्योंकि बुध और मंगल दोनों का संबंध है इसमें। उत्तेजना मतलब कि साहस देता है मंगल। ये काफ़ी बोल्ड प्रवृत्ति के होते हैं। अगले चरण में हम अगले नक्षत्र के साथ आपसे मिलेंगे। कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।